ऑलराइट बेटो, देखिए पिछले टर्न पे हमने आपको बताया था कि हम अब फिफ्थ टर्म एक्सेलरेशन करेंगे। ठीक है, ये समझ लीजिए कि हमने चार डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी ये कंप्लीट कर ली। ये फिफ्थ वन, लास्ट वन, एक्सेलरेशन पर हम अब फोकस है। सी सब कुछ बेसिक। सी change in velocity per unit time, that is acceleration, divide by time, एक relation. Alright, change in velocity per unit time, यानी acceleration is nothing, change in velocity divided by time. Okay, known to you. अब वही दो बातें, पहली यूनिट क्या है जी, दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वन थिंग वी नो दैट फ्रॉम ड्राइव्ड यूनिट, फ्रॉम डायमेंशनल फॉर्मूला. सेकेंडली ओके, वेलोसिटी की हमने अभी यूज की थी मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ये रहा. ठीक है, तो सेकेंड का आपका क्या हो गया, स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आई थिंक डन. और क्योंकि वेलोसिटी पर बेस्ड है एक्सेलरेशन, दैट्स व्हाई वेक्टर क्वांटिटी. अब मोर ओवर, जैसे हमने स्पीड का बेसिक क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स में किया था, वेलोसिटी का किया था, ठीक ऐसी एक्सेलरेशन का भी हम करेंगे. फर्स्ट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. क्लियर? क्या है जी, remains the same during linear motion of an object. ऑब्जेक्ट का अगर लीनियर मोशन में ठीक एक्सेलरेशन बिल्कुल एज इट इज है, तो दैट इज नथिंग बट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म, इसका मतलब ऐसा नहीं है, उसको आप वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं. एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, so that is variable as well as non-uniform acceleration. यानी कि ये रहा जी, बस जी, does not remain the same during linear motion. Clear? Next, average acceleration. ध्यान दीजिए, मैथमेटिकली इसको मेंटेन कर रहा हूँ. यहीं पे देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन velocity divided by total time. ओके, चलिए जी, इसको एक इक्वेशन ले लेते हैं. ध्यान दीजिए, अब जरा एक सीक्वेंस बनाओ. जब हमने एवरेज स्पीड की बात की थी तो डिस्टेंस टोटल ली थी, क्योंकि स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है जी, ओके, डिस्टेंस पर बेस्ड है जो कि स्केलर है, वहाँ टोटल डिस्टेंस आपने इन्वॉल्व किया. लेकिन वेलोसिटी में जब आए, वहाँ आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं कहा था. वेक्टर क्वांटिटी है भाई वेलोसिटी मेरी, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर डिपेंड करती है. ठीक है, और नो डाउट रिकॉल कर लिया आपने, डिस्प्लेसमेंट टोटल नहीं है. वेक्टर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, इसलिए टोटल वहाँ नहीं हुआ. ठीक ऐसे ही एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर पर बेस्ड है, बात खत्म. ठीक है जी, बेस्ड है तो इसका मतलब क्या, नो डाउट वेक्टर है. ठीक है जी, ओके, यहाँ ओनली सिंगल पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, इसलिए टोटल नहीं आएगा. बस ये समझ लीजिए, स्केलर है ओके टोटल, बट अगर वेक्टर है, ठीक है जी, वेक्टर पर बेस्ड क्वांटिटी की बात है, टोटल खत्म. हाँ, टाइम आपका एज यूजुअल टोटल ही होगा.
तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम इज नथिंग बट द एवरेज एक्सेलरेशन। डन। ये रहा जी फोर्थ वन। ये देखिए जी, इसमें क्या है जी, यानी कि जो आपका इन वेरी वेरी स्मॉल ड्यूरेशन का एक्सेलरेशन है, यानी कि ये समझ लीजिए किसी इंस्टेंट का, यानी एट एनी इंस्टेंट का, वही मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। इसका एक मोर ओवर डिस्कशन भी हमारे यहाँ है, जब आएगा तब हम करेंगे। राइट, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि बेसिक आपने एक्सेलरेशन के, ठीक है, एक्सेलरेशन के मीनिंग के साथ मेंटेन कर लिया। अब एक छोटी सी बात ध्यान दो, ये जो देखिए एक्सेलरेशन में है क्या, बेसिकली भाई चेंज इन वेलोसिटी ही है। ठीक है, अब जरा चेंज को थोड़ा सा हम, ठीक है जी, बेसिकली सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बेसिक हमारा मेंटेन हो जाएगा। चेंज कैसी है? चेंज नो डाउट, चेंज दो तरह के हैं, या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बात खत्म। इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या, एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट यानी कि ये समझ लीजिए कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। लेकिन डिक्रीज अगर हो रही है, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन अगर डिक्रीज है तो डिक्रीज का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। सी ये रही थी, यानी ये देख लीजिए कि स्पेशली इस चेंज की बात कर रहा हूं। इंक्रीज है चेंज मेरा वेलोसिटी के अंदर, तो वो मेरा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। डिक्रीज है चेंज मेरा वेलोसिटी के अंदर, तो वो मेरा नेगेटिव एक्सेलरेशन, या बेटा जी इसको डिसेलरेशन या इसको रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है जी, तो यानी इसका मतलब क्या कि बेस को आपने मोर ओवर क्लासिफाइड कर दिया। कैसे कि भाई मेरा वेलोसिटी का चेंज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी, वेलोसिटी का चेंज डिक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन आपके लाइक दैट होंगे। एक छोटी सी बात देखिए जी, ये समझ लीजिए कि आपने लीनियर मोशन को उसकी 5 पॉसिबल टर्म्स के साथ मेंटेन कर लिया है। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। अब अगर इन्हीं टर्म्स को मैं वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, डायरेक्शन नहीं ले रहा मैं, देन यही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मेरा, ठीक है जी, ओके, क्या होगा, या तो डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा या ये रहा जी पोजीशन। डायरेक्शन नहीं ले रहा तो इसका मतलब फिर तो दोनों एक हो गए आपके। अब डिस्टेंस कह दो, डिस्प्लेसमेंट कह दो, या आप उसको पोजीशन कह दो। ऐसे यहाँ नहीं ले रहा तो स्पीड कह दो और वेलोसिटी, भाई नहीं ले रहे डायरेक्शन तो इसका मतलब स्पीड कह दो या आप वेलोसिटी कह दो, और ये तो अकेला ही है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अकेला एक्सेलरेशन ही है। इसका मतलब क्या है कि अब बात कितनी होगी, 5 की जगह कितनी होगी, 3 हो गई, 3, ठीक है जी। वैल्यूज की बात अगर मैं करूंगा तो लीनियर मोशन की टर्म्स मेरी आपकी बेटा जी 3 हो गई। एक पोजीशन है, ठीक है, दूसरी स्पीड या वेलोसिटी है, और तीसरी इटसेल्फ एक्सेलरेशन ही है। यानी वैल्यूज, मैग्नीट्यूड, पॉइंट ऑफ व्यू, मोशन हम इन 3 से एक्सप्लेन करते हैं। किसी 2 से भी कर सकते हैं, राइट, किन्हीं 2 से भी कर सकते हैं और किसी 1 से भी कर सकते हैं, ठीक है, राइट। इसका मतलब क्या है कि कम से कम एक टर्म लीनियर मोशन को एक्सप्लेन होने के लिए चाहिए। और इसके साथ समझ लो ये जो टॉपिक मेरा चल रहा था लीनियर मोशन एंड इट्स टर्म्स मैंने मेंटेन कर लिया। अब जो किया उससे कंसर्निंग कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ध्यान दो। ऑलराइट, अब देखिए फिर वही बात है, सीक्वेंस बना रहा हूँ कि जो थ्योरी पोर्शन आप कर का है, ठीक है बेटा जी,
नो डाउट मैंने पहले कहा था न्यूमेरिकल्स स्ट्रॉन्ग है तो फिजिक्स आपकी 101% स्ट्रॉन्ग ही होगी, ठीक है, इसलिए इसे अवॉइड नहीं करना। तो अब तक थ्योरी का जो भी पोर्शन मैंने किया उस पोर्शन से कंसर्निंग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। सी ध्यान दो, तो मैंने यहाँ 3 रखे हैं 1 by 1। सॉल्यूशन में फर्स्ट पर हूँ, देखिए इससे पहले आपने ध्यान से रीड करना है, ठीक है जी, अंडरस्टैंड करना है, सॉल्यूशन करना है, प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में डालना है, ओके। खैर चलिए देखो इसमें क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, राइट, विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड देन रिटर्न्स बैक फ्रॉम बी टू ए, ओके। बी टू एक यहाँ मिस हो गया मेरा, इसको मैं लिख देता हूँ, विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी, एंड देन रिटर्न्स बैक फ्रॉम बी टू ए विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। Determine its average speed and average velocity. Average speed question mark, average velocity question mark। ये लीजिए, देखिए जी सिचुएशन क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, कि देखिए ऑब्जेक्ट ए से बी तक जा रहा है, राइट, कितना 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर बी से ए पर वापस आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है जी, स्पीड से। अब इस जर्नी में उसका एवरेज स्पीड क्या रहा, एवरेज वेलोसिटी क्या रही, ये हमारी प्रॉब्लम्स है। सिचुएशन बिल्कुल क्लियर, प्रॉपर वे, डायरेक्ट रिलेशन फॉर्मूला विल बी यूज्ड। ध्यान दो, देखिए ये रहा जी, मैं एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ और वो हो गया, क्या थी भाई, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, राइट। अब देखो जरा ध्यान से देखो, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस, हाँ जी, डिस्टेंस कितनी टोटल, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, इट इज नॉट गिवन, गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, गिवन नहीं है तो हम इसको, ठीक है जी, लेट कर लेंगे। ये नहीं कि गिवन नहीं तो कैसे होगा, लो, ठीक है, आप बढ़िए, ठीक है जी, लेट करिए, फिर भी प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए फिर प्रॉपर वे में सोचेंगे, अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए जी, मैं कहता हूँ ए से बी कितना है, ये एक्स है, तो इसका मतलब एक्स ही वो गया और एक्स ही वो वापस आया। ध्यान दो, लेकिन जब गया वेलोसिटी अलग थी, आया अलग है, ठीक है जी, इसका मतलब टाइम अलग अलग होगा। मैं कहता हूं कि टाइम जाने में लगा t1 और आने में लगा t2, कोई बात नहीं, तो टाइम निकाल लेते। कैसे, देखिए ये वेलोसिटी जो भी है आपकी, ठीक है जी, जाने में, राइट, ये आपकी नो डाउट यूनिफॉर्म है, एक जैसी है, तो आप इसको लगा लेंगे। कैसे, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, ये वेलोसिटी आपकी क्या है जी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो जाने का डिस्प्लेसमेंट भी वही है जो आपकी नो डाउट डिस्टेंस है, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा मेरा, डिस्टेंस बाय स्पीड से मैं फाइंड आउट कर लूंगा। तो ये रहा मेरा पहले वाला टाइम, डिस्टेंस कितनी थी, एक्स है, एक्स गया, स्पीड कितनी रही, राइट 40, मैं कह दूं डिस्प्लेसमेंट कितना है जी, एक्स है, राइट, वेलोसिटी कितनी है जी, राइट, नो डाउट 40, ठीक है, यूनिफॉर्म 1। आइए अब आने में बिल्कुल सिमिलरली यहाँ फिर x ही है, लेकिन आपका ये टर्म बदल गई मेरी 60। और एक बात ध्यान दो, ये किलोमीटर पर आवर में हमारे पास सिस्टम जो है MKS, ठीक है जी, CGS है, ठीक है, हम सिस्टम को ही मेंटेन करते हैं, लेकिन कहीं अगर इसके अलावा कुछ और है और कंप्लीटली कुछ और है तो हम उसको एज इट इज रखते हैं। हाँ अलग अलग होता फिर हम MKS या CGS ही मेंटेन करते हैं। बढ़ो, अब देखो जरा यहीं पे, ये मेरा x कितना हो गया, 2x हो गया, ये रहा जी ऊपर, ये एवरेज स्पीड गोइंग ऑन है जी,
और ये 2x ऊपर आ गया, x मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, इट इज़ 1/40 1/60, ये लो जी, x मेरा कैंसिल है, आगे बढ़ जाता हूँ जी। ये रहा, देखो इसको खोलो, एलसीएम ले लो, दिस इज 60 + 40 और दिस इज 40 × 60, आगे बढ़ो जी। 2 ये आपका ऊपर चला गया जी, 40 60, नीचे कितना आ गया 60 40 कितना 60 40 आपका 60, ठीक है जी, प्लस राइट 40 आपको 100 मिल गया, ठीक है। चलो जी, ये लो जी, 1 0 ये गई, 1 0 ठीक है, बिल्कुल कैलकुलेशन ठीक, ओके राइट जी। एलसीएम आपने कर दिया, एलसीएम आपका ये आ गया, ठीक है। आप 60 आपका राइट, 40 आपका ऊपर चला गया, ओके, ये रहा जी 40, ठीक, 60 और 60 प्लस राइट 40 इज नथिंग 100, चलो जी 100 आपने प्रोवाइड कर दिया, दोनों जीरो आपकी का क्या बचा, 2 4 8, 2 4 जा 8 और 8 6 जा नो डाउट 48, नीचे 1 है नथिंग, यानी 48 km/h आंसर हो गया जी। यहाँ एक बात देखिए, कुछ बच्चे क्या है इसको मैथमेटिकली, भाई बेस तो आपका मैथमेटिकली आपके पास ही एवरेज का, ठीक है जी, अर्थमेटिक मीन का या मीन का आपके पास है, ठीक है, लेकिन फिजिक्स के अंदर अप्लाइड हो ये हमेशा जरूरी नहीं। तो कुछ क्या करेंगे, दोनों वेलोसिटीज को जोड़ देंगे, आधा कर देंगे, जोड़ दिया आपका क्या 40 राइट प्लस आपका 60, 100 आ गया, 100/2 50 आंसर गलत 48, इसलिए फिजिक्स का ध्यान रखेंगे राइट। यही मैंने बता दिया कि वैसे आपका गलत हो, ठीक है जी, 50 आता, लेकिन फिजिक्स ने क्या निकाला आपका राइट 48, यस, ये गड़बड़ ना हो, कई बार कोरिलेट कर जाता, हमेशा नहीं, बस ये बात हमें दिमाग में रखनी है कि अर्थमेटिक मीन हम हर जगह ना लगा, हम अपनी फिजिक्स को मेंटेन करेंगे। और डन 48 km/h। अब मैं वेलोसिटी की बात कर देता हूँ, ये देखिए क्या है जी, ये डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम, जरा देखना भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है, जर्नी देखो, जर्नी यहाँ से गए वहीं आ गए, तो जिस पोजीशन से गए उसी पोजीशन पर आ गए, चेंज इन पोजीशन 0, डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन ही तो है, चेंज इन पोजीशन खत्म, डिस्प्लेसमेंट खत्म, 0, ये रहा जी मेरे पास, ये रहा जी 0, टोटल टाइम मेरा क्या है जी, वो तो एज इट इज है, ठीक है जी, जाने में t1 जैसे यहाँ पे था, आने में t2 राइट, क्या करना, 0 ऊपर है खत्म, ये आ गया जी 0, ठीक है जी, 0 एक वैल्यू है, 0 ही छोड़ दो, या 0 km/h भी अगर मैं लिख दूंगा तो भी गलत नहीं हो, खैर ओके डन राइट। ये पहला क्वेश्चन आपने एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी का कर लिया, और जो खास बात थी वो आपके दिमाग में आ गई होगी, फिजिक्स यूज करना, अर्थमेटिक मीन नहीं करना, ठीक है, ओके, कहाँ टोटल, ठीक है जी, ओके यूज करते हैं, कहाँ आप टोटल नहीं करते, बस टोटल में ऐड हो रहा है, जहाँ नहीं कर रहे हैं वहाँ आपने देखा कि क्योंकि जहाँ से चले वहीं आगे खत्म हो गया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन आपने एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के लिए मेंटेन कर लिया। चलो इस दूसरे पर आओ, देखो ये क्या है जी, एन ऑब्जेक्ट कवर्स इट्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ जर्नी एज 1/3 ईच ऑफ द टोटल डिस्टेंस, डिटरमाइन इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है, सी देखिए क्या है इसमें, देखो मैंने एज इन फिगर और इसके अंदर जो है, ठीक है, ऐड किया, ऐड इसलिए किया क्योंकि वेलोसिटी मिस है, अब मैंने एज इन फिगर कर दिया, अब फिगर के अंदर वेलोसिटी जो है रेस्पेक्टिव, ठीक है जी, वो मैं यहाँ क्लियर कर दूंगा, तो क्वेश्चन की कंप्लीट लैंग्वेज हो जाएगी राइट, वी डोंट कंफ्यूज एट ऑल, एज इन फिगर, ठीक है जी, ऐड किस लिए किया, वेलोसिटीज जो है तीनों पोर्शन की मिस थी, बस अब फिगर बोल दिया तो वेलोसिटीज को हम तीनों की तीनों को यहाँ फिगर में रिप्रेजेंट कर देंगे। खैर कुल मिलाकर सिचुएशन को क्लियर करिए, देखो ये रहा आपका
ये रहा आपका, ठीक है जी। इसको मैं ऐसे ही कर देता हूँ जी, बी सी डी। देखो उसने क्या किया कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से चला और डी तक जाएगा, लेकिन जर्नी जो भी है ओके उसका 1/3 पहला हिस्सा है, फिर 1/3 दूसरा है, फिर 1/3 ठीक है तीसरा है, ठीक है। यानी ये रहा पहला, ये उसने कहा u वेलोसिटी से है, ठीक है जी। दिस इज बाय u मीटर पर सेकंड, ये उसने कहा सेकंड वाला, ठीक है, वो v मीटर पर सेकंड इस वेलोसिटी से, और ये थर्ड वाला कहा उसने ये w मीटर पर सेकंड से है। यानी आप ध्यान दीजिए डिस्टेंस कुछ नहीं दी तो मुझे लेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने वहां किया था। ये रहा जी। अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ x/3, अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ फिर x/3, अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ फिर x/3, देखिए ध्यान दीजिए टोटल x मैंने लिए है 1/3 x/3, राइट 1/3 x/3, 1/3 x/3, और ये x/3 जो वेलोसिटी है राइट ऑब्जेक्ट नो डाउट पहले वाली u मीटर पर सेकंड से कवर कर रहा, दूसरे वाली v मीटर पर सेकंड से करा, और तीसरी आपकी w मीटर पर सेकंड से कवर करता है। अब इस ड्यूरिंग यू प्लीज सी मोशन राइट एवरेज स्पीड क्या होगी, क्वेश्चन मार्क, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, क्वेश्चन मार्क, राइट जी। सिचुएशन मेरी क्लियर करते हैं, बेसिक है मेरे पास, ध्यान दो। ये हो गया जी एवरेज स्पीड, डायरेक्ट रिलेशन तुम्हारे पास, ठीक है जी। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। चलो जी टोटल डिस्टेंस मेरे पास क्या है x है बाई 3 ठीक बाई 3, तो कितनी बन गई मेरी, दिस इज नथिंग x/3, ठीक है x आ गई, लेकिन वेलोसिटी हर पोर्शन की अलग है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ टाइम अलग होगा, यहाँ से यहाँ अलग, यहाँ से यहाँ अलग, क्या होगा जी t1 t2 t3, और कैसे निकालेंगे जैसे अभी निकाला था स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम से, टाइम आपका डिस्टेंस बाय स्पीड से। चलिए तो पहले वाला टाइम क्या डिस्टेंस क्या x/3, स्पीड कितनी u, दूसरा क्या फिर x/3 v, फिर x/3 और फिर आपका w। मैंने t1 t2 t3 को u v w से रेस्पेक्टिवली फाइंड आउट कर लिया। डिस्टेंस x/3 डिवाइड बाय दिस, x/3 डिवाइड बाय दिस, x/3 डिवाइड बाय ठीक है w। बढ़ो अब आप देखो ना, यही आप एक काम करो, इट्स बेटर दैट यू कैन राइट इट लाइक दिस। इसको मैं x नहीं लिख रहा, इसको मैं लिख रहा हूँ 3x/3 to make mathematical calculation easier. See, x/3 और x/3 कॉमन ले लिया मैंने, x/3 ठीक है जी, ये रहा जी, इंटू 3 अलग कर दिया, x/3 नीचे भी मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ मेरे पास 1/u 1/v 1/w, राइट। चलो जी अब ये x/3 मेरा कैंसिल हो गया, ऊपर मेरे पास 3, ये u v एलसीएम जी u v w, ठीक है, दिस इज vw प्लस uw प्लस uv, ओके ये ऊपर चला गया जी, 3 u डिवाइड बाय you see this is vw प्लस uw प्लस uv, ये रहा जी। यानी एवरेज स्पीड आपने फाइंड आउट कर ली, ये रहा जी आंसर, बोलिए डन जी। चलिए जी हम नो डाउट डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके एवरेज वेलोसिटी को भी फाइंड आउट करेंगे। सी एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, जान दो जी, ये रहा मेरे पास मेक कंसल्टेशन डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ जर्नी एक ही डायरेक्शन की है, डिस्प्लेसमेंट कितना है टोटल x/3 x/3 xy, ठीक है जी 3 यानी 3xy, ठीक है जी 3, इसका मतलब क्या है टोटल डिस्टेंस के बराबर, ठीक डिस्प्लेसमेंट आ गया, वहाँ भी 3x/3 था और यहाँ भी आपका 3xy, ठीक है जी 3 ही है, ठीक है। यही तो सिचुएशन में फर्क देखना हमें, खैर बढ़िए ये आ गया जी मेरे पास x/3
x by 3 plus x by 3 and this is 3x by 3, ये रहा, और दिस डिवाइड बाई t1 t2 t3। अब देखो t1 t2, ठीक है, t3 बिल्कुल वैसे ही है यहाँ जैसे आपके एवरेज स्पीड में थे। चलो जी वैसे तो निकाल लेता हूँ, ठीक है, कि क्या थी आपकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई स्पीड, सॉरी टाइम। तो टाइम मेरा क्या आ जाएगा, नो डाउट डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड आ जाएगा, या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई वेलोसिटी आ जाएगा, क्योंकि ये चीज जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की है तो वहाँ आपका डिस्टेंस हो, ठीक, डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक, स्पीड हो, वेलोसिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हो गया जी, दिस इज नथिंग, ये रहा मेरा x बाई 3 डिवाइड बाई u, x बाई 3 डिवाइड बाई v, x बाई 3 डिवाइड बाई w, ये लीजिए जी, ठीक है, सीक्वेंस बन चुकी है दिमाग में, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर डायरेक्शन, ठीक है जी, एक ही है, डिस्टेंस हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो, स्पीड हो, ठीक है बेटा जी, वेलोसिटी हो, बढ़िए। अब हो रहा जी x बाई 3 यहाँ कॉमन है, ये ले लिया आपने, x बाई 3 आपका कॉमन आ गया, 3 यहाँ मेरे पास बच गया है, ये रहा जी, और यहाँ मैंने x बाई 3 कॉमन ले लिया, और जो बच गया है वो है आपका 1 बाई u 1 बाई v 1 बाई w, ये रहा जी, ये कैंसिल x बाई 3, इसका मतलब देखिए जी 3 डिवाइड बाई, ये रहा मेरे पास v w u w u v w, ये ऊपर चला गया जी, दिस इज 3 u v w डिवाइड बाई v w प्लस u w प्लस u v, ये रहा जी, राइट, ये मेरी एवरेज वेलोसिटी हो गई। अब आप देखो कितनी बढ़िया बात, ठीक है, ये सिचुएशन वो होती है जहाँ डायरेक्शन एक ही है, यहाँ आपका जो एवरेज स्पीड आया था 3 u/w डिवाइड बाई दिस, ठीक है जी, एवरेज वेलोसिटी भी वही है 3 u/w डिवाइड बाई दिस, ठीक है, और वहाँ क्या था, ठीक है, वहाँ डायरेक्शन बदली थी, तो वहाँ तो आपकी एवरेज वेलोसिटी खत्म हो गई थी। ये चीज न्यूमेरिकल ने कंसेप्ट को रोटेट कर दिया, स्ट्रॉन्ग बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन सी। अच्छा जी, ये रहा, द वेलोसिटी ऑफ ए the velocity of a particle is given by v equal to this centimeter per second, determine average acceleration from time 2 second to 4 second। देखिए एक कुछ ऐसे है, ये ऐसे जैसे ये 0 से चला, यहाँ का टाइम है 2 सेकेंड, यहाँ पहुँच गया वो, यहाँ का टाइम हो गया ये रही ए, वो यहाँ पहुँच गया यहाँ बी पर, और ये टाइम 4 सेकेंड हो गया, और कितना इस वेलोसिटी p से, ठीक है, दिस इज 2t² प्लस 5 और इतने सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, गिवन, ये रहा, मुझे एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। ध्यान दो, देखो कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, वो यहाँ से चला ही नहीं चली, और यहाँ तक उसे 2 सेकंड लगे, ठीक है, और फिर वो आगे बढ़ा, यहाँ तक उसको फिर आगे राइट 4 सेकंड लगे। वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी उसकी थोड़ी सेम, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, ठीक है जी। मोर ओवर वी कैन से कि इस ए से बी में वेलोसिटी आपकी, ठीक है जी, उसका एक एक्सप्रेशन दिया है, लेकिन फिर वही बात है, यहाँ चेंज हो या ना हो, लेकिन ए से बी के बीच में वेलोसिटी में चेंज नहीं है, राइट। अब बिल्कुल क्लियर बात है, क्योंकि टाइम अलग अलग है, एक्सप्रेशन में टाइम यूज हो रहा है, देखिए इसका वाला वेलोसिटी अलग अलग होगी, और बड़ी सीधी सी बात है, वेलोसिटी अलग अलग, अलग का मतलब क्या है, चेंज, और चेंज है तो एक्सेलरेशन होगा, वन थिंग। चलिए जी, अब क्वेश्चन क्या है मेरा, यही है बेसिकली, एवरेज एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट करना, सिचुएशन क्लियर, प्रॉपर वे, डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। चलो ये रहा जी एवरेज एक्सेलरेशन, ये रहा आपका चेंज इन वी बी माइनस वी ए
डिवाइड बाई 4 TB माइनस TA। ये आपका चेंज है इन वेलोसिटी, ठीक है जी, और ये आपका टोटल है टाइम। देखिए जी, एक्सप्रेशन फॉर्मूला यूज कर लिया आपने, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल, ठीक है जी, टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या कि बी पर वेलोसिटी क्या है, ठीक है, माइनस राइट ए पर उसकी क्या है, और टाइम क्या है जी, बी पर क्या है, ठीक है जी, और ए पर माइनस ए पर क्या है। तो इस तरह से मेरा टोटल, ठीक है जी, टाइम भी आ जाएगा। बढ़िया सिंपल। चलो जी, वी एक्सप्रेशन है हमारे पास, कोई बात नहीं। टी जो वेरिएबल है इसको मैं पुट करूंगा, ठीक है जी, और पहले मुझे वेलोसिटी कहाँ चाहिए, वेलोसिटी यहाँ जी वी बी, यानी वेलोसिटी आपकी बी पर, और बी का टाइम कितना 4, तो इसका मतलब मैं 4 टी की जगह पुट करूंगा, राइट। चलो जी मैंने कर दिया, यानी 2 × 4 स्क्वायर प्लस 5, ये रहा जी, माइनस वी ए। अब मैं यहाँ आ गया, अब 2 पुट करूंगा, ठीक है जी, 2 × 2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है जी, 5 और डिवाइड बाई टी बी, ये मेरा 4 है, ये मेरा 2 है, टी ए टोटल टाइम। तो कितना टाइम लगा, तो टी बी में से टी ए का टाइम मैंने माइनस कर दिया टोटल, ठीक है जी, टाइम मुझे मिल गया। क्लियर। यहाँ 4 4 16 × 2 32 प्लस 5, ये रहा ब्रैकेट, माइनस ओहो स्क्वायर है भाई, ये 2 2 4 × 2 8 प्लस 5, ये रहा जी 2, ये रहा जी 37, ठीक है, माइनस 8 5, चलो जी 8 5 कितना, राइट 13 डिवाइड बाई 2, 37 राइट, 13 माइनस करिए, दिस इज 4 राइट, एंड दिस इज 2 डिवाइड बाई 2, ओके 24 जी, 24 बाई 2 कितना गया, 24 बाई 2 इज नथिंग बट 12 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में, देखिए सीजीएस सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, ओके। तो 24 को 2 से डिवाइड करके जो आ रहा है आपका वो 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर मुझे मिल गया आंसर। ये लॉजिक है, राइट जी। अब आप देख रहे होंगे कि जो पोर्शन मैंने किया है, पोर्शन को, ठीक है, न्यूमेरिकली भी कवर अप कर लिया है, ठीक है जी, यानी मेन जो क्वेश्चंस हैं वो उठा लिए कि जो पोर्शन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है जी। और मुझे उम्मीद है कि बनाते हैं नहीं, बल्कि कंसेप्ट आपका कंसर्निंग पोर्शन का स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, बस प्रैक्टिस वैसी मेंटेन करनी होगी। चलिए जी, तो इसके साथ आई एम गोइंग टू क्लोज टुडे। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट टर्न पर होगा, और आप भूलेंगे नहीं कि आपको डिटेल में इसको देखना है, सुनना है, अंडरस्टैंड करना है, प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में डालेंगे, जवाब मिलेगा, ठीक है। सब्सक्राइब और लाइक करना कभी नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू।